जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूट्यूब बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 का चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो हमारी चिन्ह प्रॉपर्टी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये चिन्ह प्रॉपर्टी हमारे जो दर्पण होता है उसी के बने जो मुख्य बिंदु होते हैं, उसी में हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दर्पण दो प्रकार के, पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का खास बात होती है कि अंदर की ओर वो दबा हुआ अवतल दर्पण का परावर्तक पेज जो होता है अंदर की होता है और बाहर कलई किया गया होता है। इसमें हम लोग 6 स्थितियाँ पढ़ें प्रतिबिंब बनाने की। अगर हम 6 स्थितियों का अगर हम देखें तो इस दर्पण के मध्य बिंदु को P, ये जिस वृत्त का दर्पण है उसका केंद्र हमारा C, और P और C को मिलाया तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अगर हम वस्तु रखने की स्थिति देखें तो हमारी पहली स्थिति अनंत पर थी, दूसरी स्थिति हमारी वक्रता केंद्र अनंत के बीच थी, और तीसरी स्थिति हमारी वक्रता केंद्र पर थी। अगर चौथी स्थिति की बात किया जाए तो चौथी स्थिति हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच थी, और पांचवी स्थिति की बात किया जाए तो मुख्य फोकस पर था, और छठी स्थिति की बात किया जाए तो ये हमारा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित था। जब हम अनंत पर किसी वस्तु को रख रहे थे तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था मुख्य फोकस के नीचे बन रहा था, यहाँ पर। और दूसरी स्थिति में जब हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रख रहे थे तो जो हमारा प्रतिबिंब था वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था, यहाँ पर। अगर हम तीसरी स्थिति की बात करें तो हमारी तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर थी, जिसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र के नीचे ही बन रहा था, वो भी बराबर बन रहा था। अगर चौथी स्थिति की बात करें तो चौथी स्थिति पर हमारा जो प्रतिबिंब था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा था। अगर हम पांचवी स्थिति की बात करें तो जो हमारा प्रतिबिंब था वो अनंत पर कहीं बन रहा था। अगर हम छठवीं स्थिति की बात करें यानी मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच की, तो जो हमारा प्रतिबिंब था दर्पण के पीछे बन रहा था। हमें इसी में चिन्ह लगाना होता है। इसमें होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम लोग U से डिनोट करते हैं, अर्थात जो हम वस्तु रखते हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं। जो वस्तु रखते हैं उसका ध्रुव से बीच की दूरी होता है। तो हमारा एक नियम होता है, जब हम किसी दूरी को प्रकाश की किरणों की ओर, प्रकाश की चलती हुई किरणों की ओर नापते हैं तो हमारा जो होता है वो प्लस होता है। लेकिन जब हम लोग प्रकाश की किरणों से विपरीत नापते हैं यानी दूसरे दिशा में नापते हैं तो हमारा ऋणात्मक होता है मान। तो अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें और जो भी दूरी हम नापेंगे ध्रुव से ही नापेंगे, P से ही नापेंगे। अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें तो हमारी सारी वस्तुएं जो हैं देखेंगे ध्रुव से इधर ही है। जब भी हम नापेंगे दूरी तो हम लोग उल्टा नापेंगे, क्योंकि किरण हर समय अपने बाईं ओर से चलती है, और जब भी हम दूरी नापेंगे तो हम उल्टा ही नापेंगे। इसलिए वस्तु की जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब हम लोग प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग भी कहते हैं। भी जो हमारे नीचे ये बने हैं प्रतिबिंब, ये बना है प्रतिबिंब, इसकी दूरी नापने की बात किया जाए तो अगर हम P से नापेंगे तो एक बार हमें उल्टा नापना पड़ेगा किरण की दिशा से, और एक बार हमें सीधा नापना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। अब इसके बाद हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। फोकस दूरी जिसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। अगर इसे नापना होगा तो हम लोग किरण के विपरीत नापेंगे, अर्थात हमारी जो फोकस दूरी होगी ये ऋणात्मक होगी। अगर अब इसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या नापेंगे। वक्रता
त्रिज्या, जिसे हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच दूरी, यानी उल्टा नापना पड़ेगा किरण से। तो ये हमारा उल्टा नापेंगे तो वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम लोग वस्तु की लंबाई नापेंगे। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी ओरिजिनल लंबाई यानी ओ से डिनोट करेंगे इसे। तो देखिए जो हमारा मुख्य अक्ष रहेगा, जो लंबाई ऊपर नापेंगे वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे जो लंबाई नापेंगे वो हमारा ऋणात्मक होगा। अगर वस्तु की लंबाई कह रहा है तो हमारी जो वस्तुएं हैं सब मुख्य अक्ष के ऊपर ही हैं, ए बी जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे वस्तु की जो लंबाई होगी प्लस होगी। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई नापेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई से डिनोट करते हैं। अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात की जाए तो सभी प्रतिबिंब का कुछ प्रतिबिंब हमारे नीचे हैं, कुछ प्रतिबिंब हमारे ऊपर है। इसकी बात की जाए तो ये ऊपर होगा। अगर प्रतिबिंब की लंबाई कहेंगे तो हमारा माइनस और प्लस दोनों होगा। ये हमारे चिन्ह पर पार्टी हुआ। अगर इसे हम एक गणित की विधि है जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसे हम लोग मूल बिंदु 0 मानते हैं। अगर हम लोग 0 के दाईं ओर चले तो हमारा प्लस, ऊपर चले तब भी प्लस। अगर 0 के अगर बाईं ओर चले तो हमारा माइनस, अगर नीचे चले तो माइनस। अगर हम पी बिंदु को O मान लें, उसके बाद हम लोग देखें कि वस्तु की दूरी कहाँ है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर देखा जाए तो सारे वस्तुएं इधर रखी गई हैं, अर्थात इस बिंदु से इधर चलेंगे तो वो माइनस होगा। अगर दूसरी स्थिति देखा जाए कि प्रतिबिंब की दूरी, तो हमारी जो प्रतिबिंब है ये बन रही है, इधर कुछ बन रही है, एक ऊपर इधर को बन रहा है। तो जो इधर बनेगी, इधर अर्थात इस पर बनेगी तो वो माइनस हो गया, और जो इस इधर बनेगी पी की इधर बनेगा, यानी ओ की इधर बनेगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अगर हम इसे पी भी मान लें तो कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों होगी। अगर उसी प्रकार हम लोग फोकस दूरी की बात करें तो जो फोकस दूरी है ओ से इधर बन रहा है, यानी ओ से इस लाइन पर बन रहा है, इस लाइन पर, अर्थात हमारा माइनस होगा। उसी तरह वक्रता त्रिज्या की बात करें तो जो वक्रता त्रिज्या होती है पी से हमारे इधर बन रहा है, यानी इस लाइन पर बन रहा है, तो हमारी वक्रता त्रिज्या भी माइनस होगी, यानी ऋणात्मक होगा। अगर हम वस्तु की लंबाई की बात करें, जो हमारी वस्तु की लंबाई है मुख्य अक्ष के ऊपर है, अर्थात इस पर बन रही है, यानी हमारा धनात्मक होगा। उसी प्रकार अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, तो नीचे बनेगा तो माइनस और ऊपर बनेगा तो प्लस। ऐसे हम लोग चिन्ह पर पाटी लगाते हैं। ये चिन्ह पर पाटियाँ हमारे इस 6 बिंदुओं पर लगती हैं: वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, वक्रता की त्रिज्या और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। इसी प्रकार चिन्ह पर पाटी हम लोग, ये हमारा अवतल दर्पण पर था, ये हमारा जो था अवतल दर्पण। इसके बाद हम लोग चिन्ह पर पाटी उत्तल दर्पण पर देखेंगे। उत्तल दर्पण पर इसे मिटाते हैं। अब चिन्ह पर पाटी हमारी उत्तल दर्पण पर देखना है। उत्तल दर्पण पर, उत्तल दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण कब बनाएंगे चित्र? तो उत्तल दर्पण हम लोग जानते हैं, इसका बाहरी भाग, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो भरा हुआ होता है, अंदर कलई किया गया होता है। इसका मध्य बिंदु जो होगा P होगा, और जिस गोले का ये भाग होगा उसका केंद्र C होगा, और P और C को मिलाया मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, और मध्य बिंदु P और C का मध्य बिंदु हमारा मुख्य फोकस F हो गया। तो हम लोग उत्तल दर्पण में देखें कि प्रतिबिंब 2 ही स्थिति में बनती है, एक या तो अनंत पर हो, एक या तो ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। ये हमारी वस्तु थी। जब वस्तु अनंत पर थी तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था F पर बन रहा था, यानी यहाँ पर बन रहा था छोटा सा, और जब हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच में रख रहे थे तो हमारा प्रतिबिंब था ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में छोटा सा बन रहा था, जो A' B' था। अगर इसकी चिन्ह पर पाटी की बात किया जाए, दूसरी 6 चीज़ों को लिखेंगे। पहला हमारा होगा वस्तु की दूरी।
वस्तु की दूरी, जिसे हम लोग u से डिनोट करते हैं। फिर हमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम लोग v कहते हैं। फिर हम लोग फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे हम लोग स्मॉल f कहते हैं। फिर हम लोग वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग r कहते हैं। फिर हम लोग वस्तु की लंबाई की बात करते हैं, वस्तु की लंबाई जिसे हम लोग o कहेंगे। फिर हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम लोग I कहेंगे। हमें इन पर चिन्ह प्रॉपर्टी देखना है। चिन्ह प्रॉपर्टी वस्तु की दूरी की बात किया जाए तो जो हमारी वस्तु है, हमारे जो दर्पण के हर समय बाईं ओर होता है, तो हम लोग जानते हैं अगर किरण की दिशा में अगर हम किसी दूरी को नापेंगे तो धनात्मक और विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। और हमारा नापने का जो मुख्य बिंदु होगा ध्रुव होगा। जब ध्रुव से हम लोग किसी वस्तु को नापेंगे तो किरण के विपरीत दिशा में नापना पड़ेगा, अर्थात जो वस्तु की दूरी होगी माइनस यानी ऋणात्मक होगी, माइनस यानी ऋणात्मक होगी। फिर अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो जो हमारी प्रतिबिंब बनेगी, सब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा यानी आभासी बनेगा। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनने का मतलब पी से अगर हम किस दूरी को नापें तो किरण की दिशा में नापेंगे यानी सीधा नापेंगे तो जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी धनात्मक होगी। और फोकस दूरी की बात करेंगे तो जो हमारा P और C के बीच में, P और फोकस दूरी P और C के बीच की जो दूरी होगी अगर उसे नापा जाए तो ये सीधा नापेगा। ये हमारी फोकस दूरी P और F के बीच में। फोकस दूरी की बात करें, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी स्मॉल f, वो हमारे किरण की दिशा में यानी जिधर से किरण चलती है उधर की दिशा में नापेंगे तो ये हमारी फोकस दूरी जो होगी धनात्मक होगी। उसी तरह वक्रता त्रिज्या की बात करें, P से C तक नापेंगे, वो भी किरण की दिशा में, ये भी धनात्मक। अगर वस्तु की लंबाई की बात करें तो वस्तु की लंबाई हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे, इसलिए ये भी धनात्मक। अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही नापेंगे तो ये भी हमारा धनात्मक होगा। इसे हम गणितीय चतुर्थांश से भी समझ सकते हैं। अगर चतुर्थांश बनाया जाए ऐसे, ऊपर वाले को प्लस, इसे प्लस, इधर को माइनस, इधर को माइनस कहा जाए। तो वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु हर समय देख रहे हैं हमारे P के इस साइड में है, अर्थात इसे हम O या P मान लें। P के इधर जब नापेंगे तो वो माइनस। अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब जो भी हमारे दो बन रहे हैं, सामने को बन रहे हैं अर्थात इधर को बन रहे हैं, इस लाइन में बन रहा है अर्थात प्लस होगा। अगर फोकस दूरी की बात करें तो वो भी P के सामने वाली लाइन पर बन रहा है यानी P के सामने वाली में यानी प्लस होगा। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें P से C के बीच की दूरी तो वो भी इस लाइन पर बन रहा है इसलिए प्लस होगा। अगर वस्तु की लंबाई की बात करें तो वस्तु की लंबाई ये मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है तो ये मुख्य अक्ष से माने तो ऊपर बनेगा तो ये हमारा प्लस होगा। उसी प्रकार अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तो जो हमारी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो ये भी ऊपर बनेगा तथा प्लस होगा। ये हमारे चिन्ह प्रॉपर्टी था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।